मनुष्य प्राणी भ्रमित होकर तू प्राण वायु को ही भूल गया और तू निरोग रहने के सपने देखता है। नमस्ते सभी को। आज हम और एक टॉपिक लेकर तर्क लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे। मेरा एक ही सब्जेक्ट है, आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। तो चलो आज एक टॉपिक पर हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, ये अध्यात्म, आधुनिकता, साइंस वगैरह जो कुछ बातें हैं, अध्यात्म भी है जो भगवान को दिखाया जाता है, इस्लाम में जो कुछ बातें दिखाई जाती है, वो सभी 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 एक निचोड़ अगर उसका किया जाए तो उसमें एक ही निचोड़ आएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ आरोग्य। हेल्थ के नज़रिए से ही ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और हमारे सामने रखी गई हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी इसको भूल गया है कैसे इसका अनुकरण करना है और इसके साथ कैसे जीवन बिताना है। इसलिए ही मनुष्य प्राणी का अल्पायु में अलग अलग बीमारी से अंत होता दिख रहा है। चलो, एक सब्जेक्ट है ब्रह्म मुहूर्त। इसे इस्लाम में तहरी कहा जाता है और हिंदू संस्कृति में इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो मनुष्य प्राणी, वो हिंदू हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो और कुछ हो, मनुष्य एक प्राणी है, ये हमें पहले स्वीकार करना होगा। तो इसी को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त है क्या और ब्रह्म मुहूर्त में क्या ऐसा होता है कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया है। किसने कहा गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ इसको लाखों करोड़ों अरबों साल पहले जो वेद आए हैं, जो ऋषि मुनि होकर गए हैं भारत देश में, इन्होंने इसका संशोधन किया है और एक मुहूर्त निकाला है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर है तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। चलो इसका आज तर्क लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे और झूठ का पर्दा आपके आंखों से हटाएंगे। आज मनुष्य प्राणी हो या और कोई भी प्राणी हो, उसको जीवित रहने के लिए 4 तरीके से वो खाता है, यानी कि 4 चीजें, 4 तरीके से वो भोजन करता है। हमें एक ही पता है, सिर्फ जो अन्न है या घास वगैरह जो हम रोटी वगैरह खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, ये जो कुछ खाते हैं, एक ही पता है उसको। उसके बारे में वही सोचेगा, मैं ये प्रोटीन लूँगा तो हेल्दी हो जाऊँगा, ये प्रोटीन लूँगा, ये खाऊँगा, क्या काजू ही खाऊँगा, बादाम ही खाऊँगा, आलू खाऊँगा और अलग अलग चीज़ें हैं, नॉनवेज खाऊँगा तो ही वज़न कम होगा, वज़न बढ़ेगा। ये खाना एक ही चीज़ में नहीं है, 4 तरीके से सभी प्राणी भोजन करते हैं। मैं आज उसको आपके सामने दिखाऊंगा। चौथे नंबर में आएगा अन्न, तीसरे नंबर पे आएगा पानी, दूसरे नंबर में आएगा जो कि वायु, और पहले नंबर पे आएगा जो कि हमारे सभी जीवों के अंदर होती है ऊर्जा। एक नंबर पे आएगी। तो सभी को एक साथ में नहीं कहूँगा, जो दूसरे नंबर पे आता है उसी के बात करेंगे हम वायु की। 40 दिन अगर मनुष्य भोजन नहीं करेगा तो उसका अंत हो जाएगा। 10 दिन अगर पानी नहीं पिएगा तो उसका अंत निश्चित है। 2 मिनट अगर वायु यानी कि प्राण वायु नहीं ले पाएगा मनुष्य प्राणी या कौन सा ही प्राणी, तो उसका अंत निश्चित है। तो अन्न से और पानी से महत्वपूर्ण है वायु यानी कि प्राण वायु। इसको हम आज जान लेंगे कि प्राण वायु यानी कि हम जिस भाषा में जानते हैं ऑक्सीजन कहते हैं उसको, वो है क्या। जब सूरज निकलता है, पृथ्वी के सतह पर सूरज गिरता है, तो आज अगर वो भारत में है, अभी अगर वो भारत में है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्विट्जरलैंड में तुरंत होगा। धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा आगे। अभी आज अगर कन्याकुमारी में सूरज आया है तो महाराष्ट्र में थोड़ा 5 मिनट में आएगा, फिर जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाएगा, लेकिन स्विट्जरलैंड, अमेरिका में 5, 6, 8 घंटे के बाद सूर्य प्रकाश पहुंचेगा, ना कि तुरंत पहुंचेगा। जैसे जैसे सूर्य प्रकाश का जो प्रवाह है पूर्ण पृथ्वी के सतह पर घूमता है ना, वैसे ही इस प्राणवायु की, जो ऑक्सीजन कहते हैं, इसकी लहर पूर्ण इसमें पृथ्वी पर घूमती रहती है। और उसका समय दिया है भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने
सुबह 3:30 से 4:30, इसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सभी मुहूर्तों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और आज के कलयुगी लोग तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये पढ़ाई करो, ये करो, इस भगवान की पूजा करो, वो करो, वो करो, और अलग अलग कहते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त होगी आपको। आप तो उठ रहे हो, वो मंदिर में जो पुजारी आकर भगवान की आरती उतारता है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठता है, लेकिन उसको पेट आया है, बीपी है, शुगर है और अलग अलग बीमारियां हैं उसको। वो तो 24 घंटे भगवान की मूर्ति के सामने होता है, पूजा कर रहा होता है, फिर भी उसको जीवन मिल रहा है क्या पूरा? नहीं, वो उसका भी बीमारी से अंत है ही। क्यों? उसको तो बहुत अच्छा जीवन होना चाहिए उसका, वो पुजारी का तो नहीं। ये हम सिर्फ एक ही मनुष्य प्राणी सिर्फ और सिर्फ भ्रम में जी रहा है और अल्पायु में उसका अंत हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग है। चलो और आगे जाते हैं इसी सब्जेक्ट में। जब सूर्य की लहर जैसे पूर्ण पृथ्वी की सतह पर घूमती रहती है, वैसे ही प्राण वायु की लहर पृथ्वी की सतह पर घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य प्रकाश होगा तब उसके प्रकाश से, उसी के ऊर्जा से अलग अलग गैसेस, अलग अलग वायु अभी वातावरण में घूमती रहती है। क्यों? उस ऊर्जा से पानी से बाष्पीभवन हो गया, अलग अलग गंदगी है, ये है, वो है, मनुष्य निर्मित भी कुछ हैं, कुछ मिलें हैं, कारखाने हैं, कुछ गाड़ियों का इधर उधर का धुआं 1% हो गया, लेकिन 99% जो है सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसका बाष्पीभवन होकर अलग अलग गैसेस दिन में घूमती रहती है। यानी कि प्राणवायु की मात्रा दिन में एज कंपेयर 100% अगर कहा जाए तो 25% होती है। इसलिए दिन में प्राणवायु कुछ मात्रा में होती है, 100% नहीं होती है। तो 100% कब होती है? तो उसको हमारे पूर्वजों ने वेदों में आया है कि दिया है, उसको नाम दिया है, ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया है। तो इसकी पहचान एक ही है। तो उस समय उठकर, और उसका समय क्या दिया है? इस्लाम धर्म में अगर जाएंगे, उनका रमजान पवित्र महीना होता है, तो उनको कहा गया है कि उस 3:30 बजे उठो, उसको कहा गया है तहरी कहा गया है। और हिंदू संस्कृति में उसे कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो उस समय उठकर होता ही क्या है? उस समय सिर्फ एक ही होता है, 100% प्राणवायु की मात्रा उस समय पृथ्वी की, जो भारतवर्ष है उसके ऊपर घूमती है, रहती है प्राणवायु की मात्रा। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको जिस तरीके से खाना है नहीं खा रहे, जिस लेना है वो नहीं, उसको भूल गया है मनुष्य। तो मैं आज वही सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आपके जो प्राण हैं, प्राण वायु को मजबूत रखने के लिए जो वायु होती है वो प्राण वायु उसे कहते हैं। तो वही ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से लेकर लगभग 4:30 एक अनुमान लगाया गया है। उस समय उठकर वो वायु हमें लेने का व्यायाम करना होगा। यानी कि प्राण वायु को मजबूत बनाने के लिए, प्राण वायु की मात्रा हमारे शरीर में पूर्ण करने के लिए जो व्यायाम करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं, है ना। प्राणायाम में है ही क्या? सिर्फ सांस लेना है, छोड़ना है, एक सांस से लो, एक नाक से छोड़ो, भस्त्रिका में जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी छोड़ो, कपालभाति में सिर्फ पेट को झटके देकर हवा बाहर निकाल लो। एक ही है, सांस लेना है और छोड़ना है। आपने देखा होगा सिर्फ प्राणायाम करने से अलग अलग बीमारियों का अंत होता है, अलग अलग बीमारियां ठीक होती नजर आई है। क्यों भाई? एक ही है, उसमें सिर्फ प्राण हवा लेना और हवा छोड़ना, चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, है ना। ये दूषित प्रक्रिया किया हुआ मृत अन्न खाकर जो अलग अलग वायु शरीर में बनती है, उस वायु को मारकर वो प्राण वायु हमें शरीर में ठूस ठूस के भरना होगा। और 100% वायु कब मिलेगी आपको? प्राण वायु कब मिलेगा? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप वो वायु 100% वो व्यायाम करते हुए शरीर में डालेंगे तो मृत वायु जो शरीर में पलप रही है उसका अंत हो जाएगा, यानी शरीर से बाहर निकल जाएगी। आप करके देखो, 1-2 मिनट भी अगर आप श्वास व्यायाम करोगे उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, दिन भर आपको तरोताजा लगेगा ही लगेगा। ये सब कलयुग है और भ्रमित होकर मनुष्य प्राणी जी रहा है। ये सत्य आपके सामने मैंने आज खोला है।
ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ एक ही है, उस समय प्राण वायु की मात्रा 100% होती है। उस समय किताब ना पढ़ो, भगवान की पूजा ना करो, बल्कि प्राण वायु की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए श्वास व्यायाम करो। इंटरनेट पे, गूगल पे, इधर उधर सब तरफ मिल जाएगा आपको श्वास व्यायाम क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है ना। सुबह उठते हैं 6 बजे, उठते हैं 7 बजे, उठते हैं कोई कोई तो 9 बजे प्राणायाम करता है। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी अल्पायु में मनुष्य मरेगा ही मरेगा, निश्चित है। तो अगर जीवित रहना है, 2 नंबर का सबसे जरूरी मैंने खाने का जरिया बता दिया, प्राणवायु है। और ये शुद्ध होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपको सभी रोगों से छुटकारा पाना चाहते हो आप, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और प्राण वायु की मात्रा शरीर में ठूस ठूस कर भर दीजिए, तभी आप निरोग हो पाओगे। और एक बताया मैंने, 1 नंबर का ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा है वो जीवित है, जो ठंडा है वो मृत है। उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपके सामने आऊंगा। उसके बाद में चौथा क्या कहा मैंने, अन्न कहा, तीसरा पानी कहा, दूसरा प्राणवायु कहा और पहला ऊर्जा कहा। तो चलो, आई होप ये वीडियो से आपके सामने आया होगा कि प्राणवायु कितनी जरूरी है। अरे और एक उदाहरण दूंगा मैं आपको कि नाक से सांस लेते हैं वो प्राणी, ऐसे 2 प्राणी हैं, नाक से सांस लेते हैं लेकिन पानी में रहते हैं, है ना। तो वो है कछुआ और मगरमच्छ, सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश लेने ऊपर आते हैं। तो ये बातें बहुत गहराई वाली बातें हैं, ये सभी मनुष्य प्राणी भूल गया है। आज के वीडियो में आप एक ही ध्यान में रखिए, अगर आपको निरोग रहना है, अगर बीमारियां हो चुकी हैं, उसको अगर पूरा उसका अंत करना है, तो भोजन से नहीं होगा, उससे पानी से भी नहीं होगा। उससे पहले है 2 नंबर को प्राणवायु। 100% प्राणवायु ब्रह्म मुहूर्त में होता है, उसमें उठिए और श्वास व्यायाम कीजिए, तभी जाकर आपके सभी बीमारियां भाग जाएगी। चलो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।